गुड इवनिंग एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। इंग्लिश पॉइंट के यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। और आज की क्लास में आप लोगों के लिए है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने के लिए। और इस तरह की प्रैक्टिस इस चैनल पर होती रहती है, तो इसके लिए आपको करना होगा इंग्लिश पॉइंट के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब। तो आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले लेते हैं सेंटेंस नंबर 1। सेंटेंस 1 में है ही प्लेज फुटबॉल डैश फ्राइडे मॉर्निंग। आपको यहाँ पर 4 ऑप्शन में से करेक्ट प्रपोजिशन बताना है कि राइट आंसर सेंटेंस नंबर 1 में क्या होगा। इन, ऑन, एट या फिर ऑफ। तो यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि यहाँ पर लिखा हुआ है मॉर्निंग। मॉर्निंग से पहले सामान्यतः आप लगाते हैं इन प्रपोजिशन। क्या कहते हो? इन द मॉर्निंग, इन द आफ्टरनून और इन द इवनिंग, इस तरह से। लेकिन ध्यान रहे, जब मॉर्निंग, आफ्टरनून और इवनिंग से पहले डे लगा हो तो फिर प्रपोजिशन डे के अकॉर्डिंग प्रयोग किया जाता है। और यहां पर जो राइट आंसर होगा ये होगा ऑप्शन नंबर बी, ऑन। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है सेंटेंस नंबर 2। डू यू रिलैक्स डैश वीकेंड्स। आपको बताना है एट, ऑन, इन या फिर बाई प्रपोजिशन में से करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या होगा। और हाँ, अभी तक आप लोगों ने इंग्लिश पॉइंट का ऐप डाउनलोड नहीं किया हुआ है तो प्ले स्टोर से इंग्लिश पॉइंट का ऐप डाउनलोड कर लो। वहां पर आपको बेसिक टू एडवांस लेवल का ग्रामर का बैच मिल जाएगा ओनली 249 रुपीज में, जो 12 मंथ्स तक आपके लिए वैलिड होगा। ज़्यादा जानकारी के लिए आप व्हाट्सअप या फिर कमेंट में भी पूछ सकते हैं। तो सेंटेंस नंबर 2 में राइट आंसर क्या होगा? तो यहाँ पर देखो, सेंटेंस नंबर 2 में यहाँ पर 2 ऑप्शन करेक्ट हैं। एक आपका एट वीकेंड्स भी होता है और ऑन वीकेंड्स भी होता है। लेकिन दोनों में डिफरेंस ये है कि यदि हम एट प्रपोजिशन का प्रयोग करते हैं वीकेंड से पहले, तो फिर ये आपका अमेरिकन इंग्लिश में होता है। और यदि वीकेंड से पहले ऑन प्रपोजिशन का प्रयोग करते हैं तो ये आपका ब्रिटिश इंग्लिश में आता है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि इन दोनों में से फिर हम कौन सा यूज करें। तो आपके जो एग्जाम्स होते हैं ना, वो मोस्टली ब्रिटिश इंग्लिश बेस्ड होते हैं। तो इस तरह से आप यहाँ पर ऑन प्रपोजिशन का प्रयोग करेंगे, यानी कि राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 होगा। नेक्स्ट है सेंटेंस 3। वेयर डू यू गो डैश हॉलीडे, यानी आप हॉलीडे पर कहाँ जाते हैं। एट, इन, ऑफ या फिर ऑन। तो सेंटेंस 3 में यहाँ पर फिक्स्ड प्रपोजिशन का प्रयोग किया जाएगा। तो राइट आंसर आप लोग जल्दी से बताइए करेक्ट क्या होगा सेंटेंस नंबर 3 में। तो सेंटेंस 3 का जो करेक्ट आंसर होगा ये होगा ऑप्शन नंबर आपका डी, यानी यहाँ पर ऑन प्रपोजिशन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है सेंटेंस 4। सेंटेंस 4 में है आई लाइक। यहाँ पर आपको बताना है कुछ कुकिंग, कुक या फिर कुक्ड। तो करेक्ट आंसर देखिए, बता दूं मैं आपको, यहाँ पर ये जो लाइक लिखा हुआ है, लाइक के बाद आपका जीरंड का प्रयोग किया जाता है। क्या आता है? जीरंड। जीरंड का मतलब वर्ब में आईएनजी फॉर्म, लेकिन ये सेंटेंस में एज ए नाउन की तरह कार्य करता है, जिसे हम नॉन फाइनाइट वर्ब के अंतर्गत पढ़ते हैं। नॉन फाइनाइट वर्ब में हम इसे पढ़ते हैं। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। यहां पर आपको लिखना होगा कुकिंग सेंटेंस नंबर 4 में। नेक्स्ट है सेंटेंस 5 कि सी गेट्स अप अर्ली डैश द मॉर्निंग। ऑन, इन, एट या फिर बाय। करेक्ट प्रपोजिशन सेंटेंस नंबर 5 में ध्यान से देखेंगे। थोड़ी देर पहले ही मैंने कहा था कि जब भी कभी सेंटेंस में मॉर्निंग लिखा हो तो इसमें आपका इन प्रपोजिशन आता है। इन द मॉर्निंग होता है, आपका इन द आफ्टरनून होता है और इन द इवनिंग होता है, लेकिन एट नाइट होगा, ये ध्यान रखना है। ठीक। और तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? ऑप्शन नंबर बी, इन प्रपोजिशन सेंटेंस नंबर 5 में होगा करेक्ट। नेक्स्ट है सेंटेंस 6। सी गेट्स अप अर्ली द वीकडेज। यहां पर क्या लगाएंगे? एट द वीकडेज, ऑफ, ऑन या फिर इन। करेक्ट आंसर बताएंगे। तो सेंटेंस नंबर 6 में ध्यान से देखेंगे, वीक डेज लिखा हुआ है और जब डे की बात हो रही हो यानी वीकेंड, और तो यहाँ पर आपका
करेक्ट आंसर होगा ऑन प्रपोजिशन सेंटेंस नंबर 6 में। नेक्स्ट है सेंटेंस 7, ही टेक्स फोटोज ओनली डैश स्प्रिंग, यानी वह केवल फोटोज लेता है और कब लेता है, केवल स्प्रिंग सीजन में, इन, एट, ऑन या फिर बाय। तो स्प्रिंग क्या है, स्प्रिंग है आपका सीजन, और सीजन से पहले प्रपोजिशन क्या आता है, इन। कहाँ कहाँ आता है, नॉर्मली याद कर लो, सीजन, मंथ और ईयर, ठीक है, इनके साथ इन प्रपोजिशन का प्रयोग किया जाता है। तो यहां पर हो गया आपका करेक्ट आंसर सेंटेंस नंबर 7 में ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है सेंटेंस 8, कि ही हेट्स डैश फुटबॉल डैश टेलीविजन। अब आपको यहाँ पर राइट आंसर भरना है, कि करेक्ट आंसर क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए है वॉचिंग ऑन, टू वॉच ऑन, तीसरा ऑप्शन है वॉच ऑन, वॉचिंग इन। तो राइट आंसर देखेंगे सेंटेंस नंबर 8 में। तो सेंटेंस नंबर 8 में हेट्स लिखा हुआ है ना, इसके बाद आता है आपका जीरेंड। जीरेंड मतलब वॉचिंग हो जाएगा। टेलीविजन के साथ प्रपोजिशन क्या यूज होता है, तो टेलीविजन के साथ देखने के लिए ऑन प्रपोजिशन, ऑन टेलीविजन होता है। तो यहाँ पर ये हो गया राइट आंसर, ही हेट्स वॉचिंग फुटबॉल ऑन टेलीविजन, राइट है, यानी ऑप्शन नंबर सेंटेंस 8 में होगा करेक्ट। नेक्स्ट है सेंटेंस नंबर है 9, दे लाइक वेरी मच, सेल, सेल्ड, सेलिंग या सेल। अब यहाँ पर है लाइक, तो लाइक के बाद आपका क्या यूज होता है, लाइक के बाद यूज होता है जीरेंड। तो यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर होगा ये होगा ऑप्शन नंबर सी, सेलिंग। दे लाइक सेलिंग वेरी मच। सेल मतलब होता है नाव से जो यात्रा करते हैं या फिर जहाज, समुद्री यात्रा सेल होती है। वैसे समुद्री यात्रा को हम वियोग कहते हैं, ठीक है, लेकिन करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, सेंटेंस 9 में। नेक्स्ट है सेंटेंस नंबर है 10, माई ब्रदर्स बर्थडे इज मार्च। मेरे भाई का जो बर्थडे है, जन्मदिन है, वो कब है, मार्च में है। इन, ऑन, एट या फिर टू। मार्च क्या है आपका, मार्च है मंथ, और मंथ्स के साथ क्या यूज होता है प्रपोजिशन, इन। ऑप्शन ए सेंटेंस 10 में करेक्ट हो जाएगा। सेंटेंस 11 है द ट्रेन लीव्स पेरिस, यानी ट्रेन पेरिस से जाएगी, कब जाएगी, 4 PM, इन, एट, ऑन या फिर बाय। बताइए राइट आंसर। अब देखो, जो ट्रेन का टाइम टेबल होता है ये क्या होता है, पूरी तरह से फिक्स्ड होता है। तो टाइम टेबल प्रोग्राम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आते हैं, तो ये टेंस सही लिखा हुआ है। अब ना तो जल्दी जाएगी ना देरी से जाएगी, यानी फिक्स टाइम पे जाएगी। यदि पहले जाएगी तो बाई, बाई का मीनिंग किसमें आता है, बिफोर से, लेकिन ट्रेन पहले तो जाएगी नहीं, फिक्स टाइम पर जाएगी। तो यहाँ पर समय के साथ प्रपोजिशन एट का प्रयोग होता है। जब भी सेंटेंस में क्या दिया हो टाइम, तो टाइम के साथ एट प्रपोजिशन यूज किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी सेंटेंस 11 में करेक्ट होगा। नेक्स्ट है सेंटेंस नंबर है 12, कि वैनकूवर इज वेरी कोल्ड विंटर, ठीक है, ये बहुत ही कोल्ड होता है विंटर में। एट, इन, ऑन या फिर टू। विंटर क्या है, विंटर है आपका सीजन, तो सीजन से पहले कौन सा प्रपोजिशन आएगा, सीजन से पहले यूज होता है प्रपोजिशन इन। ऑप्शन नंबर बी सेंटेंस 12 का करेक्ट होगा। नेक्स्ट सेंटेंस है सेंटेंस नंबर 13, समटाइम्स वी डैश कार्ड्स, इन कभी कभी हम क्या करते हैं, खेलते हैं कार्ड्स, कार्ड्स मतलब पत्ते, कार्ड्स से खेलते हैं। प्लेज, प्लेइंग, प्ले या फिर टू प्ले। वी फर्स्ट पर्सन प्लूरल प्रोनाउन लिखा हुआ है एज ए सब्जेक्ट के रूप में। एस या एस का प्रयोग नहीं होगा, आईएनजी फॉर्म नहीं आएगा, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर नहीं है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा, यहाँ पर हम लिखेंगे प्ले। और यहाँ पर आपका एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी भी लगा हुआ है समटाइम, जो कि सामान्यतः हम इनडेफिनिट टेंस में ही प्रयोग करते हैं। तो ये प्रेजेंट इनडेफिनिट टेंस आपका बनेगा। नेक्स्ट है सेंटेंस नंबर है 14, सी नेवर मीट, यानी वह कभी भी मीट नहीं खाती है।
नेवर भी आपका एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है, सामान्यतः इंडेफिनिट टेंस में ये प्रयोग किया जाता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में क्या होगा, सब्जेक्ट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और थर्ड पर्सन सिंगुलर लिखा हुआ है, सी आपका सब्जेक्ट प्रोनाउन, तो वर्ब में हम एस का प्रयोग भी करेंगे। तो करेक्ट आंसर होगा सेंटेंस नंबर 14 में ऑप्शन नंबर ए आपका। नेक्स्ट है सेंटेंस नंबर है 15, वी ऑलवेज लेमनेड इन द इवनिंग, यानी हम हमेशा लेमनेड लेते हैं शाम के समय। टू ड्रिंक, हैज, ड्रिंकिंग या हैव। ऑलवेज एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बनाएंगे, वी के साथ क्या आएगा यहाँ पर हैव। हैव का मतलब यहाँ पर टेक से हो जाएगा, ड्रिंक से हो जाएगा, ठीक है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी है आपका। टू ड्रिंक यूज नहीं होगा, ड्रिंकिंग भी नहीं आएगा, वी के साथ हैज नहीं आएगा, हैव का प्रयोग यहाँ पर किया जाएगा। तो ये हो गए आज की क्लास में टोटल 15 सेंटेंस। कमेंट के माध्यम से आप लोग अपना स्कोर बता सकते हो कि टोटल स्कोर आज की क्लास में आपका क्या हुआ है। और अभी तक आप लोगों ने इंग्लिश पॉइंट के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ हो तो इंग्लिश पॉइंट के यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो। साथ ही साथ इंग्लिश पॉइंट का ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो। और जो भी आप लोगों के डाउट्स वगैरह हो या कोई क्वेरी हो तो आप व्हाट्सअप कर सकते हो इस नंबर पर। कल आपसे शाम को फिर से क्लास होगी, उसके लिए तैयार रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।